नमस्कार साथियों, अच्छे होंगे आप सब। विजन सीरीज में अब तक हम 4 विधानसभाओं के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे 5वीं विधानसभा के बारे में। 5वीं विधानसभा की जब हम बात करें तो आप देखो कि चौथी जो विधानसभा थी, चौथी विधानसभा में हमने मोहनलाल सुखाड़िया तक हम लोगों ने बात की थी। हमने ये देखा था कि जुलाई 1971 में मोहनलाल सुखाड़िया का इस्तीफा हो जाता है और इस इस्तीफे के पीछे जो वजह थी वो ये थी कि 1969 में जो राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे, 1969 के राष्ट्रपति के चुनाव में इंदिरा गांधी ने ये कहा था कि सारे जो विधायक हैं या जो सांसद हैं वो अंतरात्मा की आवाज़ पर वोटिंग करेंगे। और ये जो अंतरात्मा की आवाज़ है, इसकी बात हम कभी राष्ट्रपति जब हम पढ़ेंगे तब हम विस्तार से इसकी बात करेंगे। और अंतरात्मा की आवाज़ पर अब इंदिरा गांधी ने निर्देश दिया, लेकिन उस समय जो मोहनलाल सुखाड़िया थे, इन्होंने अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट नहीं किया। और ये जो कांग्रेस के जो परंपरागत विचारधारा के जो लोग थे उनके पक्ष में ये चले जाते हैं। जो उसमें के कामराज वगैरह जो लोग हुआ करते थे उनके पक्ष में ये वोटिंग करते हैं। और अंतरात्मा की आवाज़ पर राजस्थान में केवल 4 लोगों ने ही वोट किया था। बाकी पूरी जो कांग्रेस है, पूरी कांग्रेस वोट करती है। परंपरागत विचारधारा के जो लोग थे उनके कहने पर नीलम संजीव रेड्डी के पक्ष में, नीलम संजीव रेड्डी के पक्ष में वोटिंग होती है। और इंदिरा जी ने जो अपील की उस पर मोहनलाल सुखाड़िया ने वोटिंग नहीं की। इस कारण जैसे ही सत्ता में आती है इंदिरा गांधी ने सत्ता में आते ही, अर्थात सत्ता में पावरफुल होते ही, इन्होंने क्या किया, मोहनलाल सुखाड़िया से इस्तीफा ले लिया। एक और वजह थी, राजस्थान के मंत्री हुआ करते थे नाथुराम मिर्धा, ये भी इंदिरा गांधी पर लगातार दबाव डाल रहे थे कि मोहनलाल सुखाड़िया आपके खेमे के नहीं हैं, इन्हें हटा देना चाहिए। तो इनके दबाव के कारण और अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट न देने के कारण मोहनलाल सुखाड़िया का इस्तीफा हो जाता है। और अंतरात्मा की आवाज़ पर जिन 4 लोगों ने वोट किया था उसमें एक व्यक्ति थे बरकतुल्ला खां। बरकतुल्ला खां ने भी इसमें अंतरात्मा की आवाज़ पर वोटिंग की थी। इसके कारण ये इंदिरा इनको अपना समर्थक समझती थी। दूसरी बात, बरकतुल्ला खां जो हैं ये इंदिरा के पति फिरोज गांधी के मित्र हुआ करते थे। दोनों ही बातें थी। इसके कारण हम देखते हैं कि जुलाई 1971 में मोहनलाल सुखाड़िया के इस्तीफे के बाद बरकतुल्ला खां को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। अब बरकतुल्ला खां को मुख्यमंत्री बनाने के बाद से 2 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हो गए। एक प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री, प्रथम और अंतिम अभी तक यही है। दूसरी बात, प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री, तब भी आपका जो उत्तर है वो होगा बरकतुल्ला खां। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बरकतुल्ला खां ने अंतरात्मा की आवाज़ पर वोटिंग की और ये सीएम पद पर आ जाते हैं इंदिरा के पावरफुल होते ही। दूसरा, ये जो 4 लोग थे इसमें एक शिवचरण माथुर और थे और वो भी आगे चल करके राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते हैं। दूसरी बात, अब जो चौथी जो विधानसभा थी ये 72 में कंप्लीट हो गई और 72 में कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम देखते हैं कि बांग्लादेश वगैरह तब तक बन चुका था और उसमें इंदिरा गांधी की बड़ी भूमिका थी। तो इंदिरा गांधी की उस भूमिका का असर राजस्थान में भी होता है। और 5वीं विधानसभा के जो चुनाव हुए, 5वीं विधानसभा में हम देखते हैं कि कांग्रेस को फिर बहुमत मिलता है और कांग्रेस को फिर बहुमत मिलता है और इस बार फिर बरकतुल्ला खां को ही रिपीट कर दिया जाता है मार्च 1972 में। मार्च 1972 में हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री के पद पर आ जाते हैं बरकतुल्ला खां। 5वीं जो विधानसभा है इसकी एक और ख़ास बात है कि इस विधानसभा के अंदर दिनेश राय डांगी ये निर्विरोध चुन करके आते हैं। अब आप देखो कि आजकल पंचायती राज के अंदर यदि पंच भी यदि निर्विरोध बन जाता है तब भी क्या है कि उस गांव की वाही हो जाती है, लेकिन यहाँ तो एमएलए निर्विरोध चुन करके आए हैं। हालांकि कांग्रेस के सिंबल पर थे ये और ये एक बड़ी घटना हुई, ये भी कांग्रेस के सिंबल पे थे ये। तो आप देखो कि जो 5वीं विधानसभा है इसमें कांग्रेस को बहुमत मिल गया और फिर मुख्यमंत्री के पद पर आ गए आपके बरकतुल्ला खां। लेकिन ज़्यादा समय तक ये जीवित नहीं रह पाते हैं और 11 अक्टूबर 1973 को जयपुर में हार्ट
हृदयाघात हो जाने के कारण या हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हो जाती है। उस समय ये पद पर थे। तो ये प्रश्न भी आता है कि राजस्थान के वह मुख्यमंत्री जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ, तो वो भी आपके बरकतुल्ला खां है। तो ये बरकतुल्ला खां की हम लोगों ने बात कही आप लोगों को। और बरकतुल्ला खान में एक बात और इम्पोर्टेंट है, एक बात इम्पोर्टेंट ये है कि इनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो रहा है आपके तिजारा। हालांकि जब ये पहली बार जब मुख्यमंत्री बने थे तब ये जोधपुर से एमएलए हुआ करते थे, लेकिन दूसरी बार जब ये एमएलए बने तब इनका विधानसभा जो क्षेत्र रहा है वो है तिजारा, और तिजारा जो स्थान है वो है आपके अलवर के अंदर। ये बातें लिखी आपके बरकतुल्ला खां के बारे में। लेकिन अभी तक विधानसभा 5वीं कंप्लीट नहीं हुई है, बीच में ही इनका देहांत हो जाता है। और हम देखते हैं कि 11 अक्टूबर को ही हरिदेव जोशी को मुख्यमंत्री पद दिया जाता है। लेकिन मुख्यमंत्री पद हरिदेव जोशी को दे तो दिया गया, लेकिन हम देखते हैं हरिदेव जोशी का विरोध हो जाता है। और हरिदेव जोशी का विरोध किया जाता है किसके द्वारा? रामनिवास मिर्धा के द्वारा। रामनिवास मिर्धा इनका विरोध करते हैं और विधायक दल के अंदर इनको चुनौती देते हैं कि भाई हम इनको स्वीकार नहीं करते हैं और विधायक दल को इसके ऊपर वोटिंग करनी चाहिए। और वोटिंग होती है और विधायक दल हरदेव जोशी के पक्ष में हो जाता है और हरदेव जोशी जीत जाते हैं और इसके बाद में मुख्यमंत्री बनते हैं। और आप देखो कि हरदेव जोशी जो है वो एक हाथ से विकलांग थे। हालांकि इस प्रकार के प्रश्नों की संभावना कम रहती है, लेकिन राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री हैं जो एक हाथ से विकलांग थे ये। दूसरी बात, हरदेव जोशी की यदि अपन बात करें तो ये मूलतः आते हैं कहाँ से? बांसवाड़ा से। और बांसवाड़ा से ही ये एमएलए हुआ करते थे। और पहली बार, हालांकि हरदेव जोशी जो है इनकी अपन बात करेंगे आगे, ये 3 बार मुख्यमंत्री बनेंगे टोटल, लेकिन पहली बार जो मुख्यमंत्री बने हैं ये बने हैं आपके 5वीं विधानसभा के अंदर। तो हरदेव जोशी के बारे में और यदि अपन देखें तो ये पहली 10 विधानसभाओं में लगातार एमएलए बने हैं। इस प्रकार का प्रश्न भी आता है इनके बारे में। और बाकी इनकी जो जानकारियां हैं आगे ये चल करके असम के राज्यपाल वगैरह रहे, वो बाकी बातें हम जब आगे इनके बारे में देखेंगे तब हम बात करेंगे। अब आप देखो कि क्या रहा कि अक्टूबर 1973 के अंदर दीपावली के दिन जो हरदेव जोशी हैं मुख्यमंत्री के पद की शपथ ले लेते हैं। कार्यकाल इनका आगे बढ़ता है और हम देखते हैं कि क्या रहा कि 1977 के अंदर 1977 में केंद्र में आ जाती है जनता पार्टी। इंदिरा गांधी की सरकार चली जाती है और 1977 के अंदर देश में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनती है। और देश में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनती है और इस सरकार ने कई राज्यों की जो कांग्रेस की सरकार थी उसको बर्खास्त किया। उसमें से एक राजस्थान की हरदेव जोशी सरकार भी थी। तो हरदेव जोशी की जो सरकार है इसको बर्खास्त कर दिया जाता है और राजस्थान में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। और राजस्थान में दूसरा जो राष्ट्रपति शासन है ये रहा आपके 30 अप्रैल 1977 से लेकर के 21 जून 1977। तो ये राजस्थान में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा है। और यहाँ यदि अपन बात करें तो आप देखो कि यहाँ भी 2 गवर्नर आपको मिलेंगे। जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया उसमें गवर्नर हुआ करते थे वेदपाल त्यागी हुआ करते थे। और जब ये लगा जब तो रहे आपके वेदपाल त्यागी, और जब राष्ट्रपति शासन हटाया जाता है उस समय हम देखते हैं कि गवर्नर आ जाते हैं रघुकुल तिलक। इसके बाद हम देखते हैं कि गवर्नर आ जाते हैं। तो इन गवर्नर को भी आप लोग ध्यान रखोगे। 2 गवर्नर हैं जब लागू हुआ तब वेदपाल त्यागी, और राष्ट्रपति शासन जब कंप्लीट हुआ तब हुआ करते थे आपके रघुकुल तिलक। दूसरी और बात, एक बात और इम्पोर्टेंट है राजस्थान की, जब हम बात करें तो एकमात्र विधानसभा है आपके 5वीं विधानसभा जिसने 5 साल से अधिक अवधि तक का कार्यकाल पूरा किया है। अब तक की एकमात्र है, आगे का हम कुछ कह नहीं सकते। अब तक की एकमात्र विधानसभा है जिसका कार्यकाल 5 वर्ष से ज़्यादा रहा है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि 1975 में 1975 के अंदर आपातकाल लगता है और इस आपातकाल के कारण इनका जो कार्यकाल है वो बढ़ा दिया जाता है। हालांकि इसका जो कार्यकाल है 77 में कंप्लीट हो रहा था
लेकिन 5 साल से फिर भी थोड़ा अधिक इस विधानसभा का कार्यकाल हो जाता है। और बाद में हम देखते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगने के बाद में फिर चुनाव होते हैं और उस चुनाव में 6ठी विधानसभा गठित होती है और 6ठी विधानसभा में हम देखते हैं कि बाबू साहब मुख्यमंत्री बनकर के आते हैं, जिनकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके बताएं। आप लोगों को यदि ये वीडियो ठीक लग रहे हैं तो बिना किसी संकोच के उत्साह के साथ अपने दोस्तों में इन वीडियो को शेयर करें और चैनल पर यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें आप लोग।